अनंत आज हमारे विषय संदेश लेखन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विषय सूची: संदेश लेखन क्या होता है, संदेश लेखन के कारण, संदेश के प्रकार, संदेश लिखते वक्त ध्यान देने योग्य बातें, संदेश का प्रारूप और कुछ उदाहरण। तो संदेश क्या होता है? जो संदेश शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी गई है, जिसका अर्थ है कोई खबर प्राप्त करना या फिर कोई समाचार प्राप्त करना। जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी को कारणवश या फिर कोई बात सीधे नहीं पहुंचा सकते तो संदेश के माध्यम से उसको अपना समाचार या फिर सूचना उसको प्रदान करता है। ये कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई समूह किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को प्रदान करता है। जो संदेश होते हैं वो मौखिक या लिखित कैसे भी हो सकते हैं, सुखद दुखद, व्यक्तिगत या फिर सामाजिक, और ये किसी भी काल में, भूतकाल, वर्तमान काल या फिर भविष्यकाल, किसी भी काल में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते, संदेश कई परिणाम स्वरूप लिखा जा सकता है। इसके कई कारण होते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कोई जरूरी सूचना पहुंचाना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश आप उनके पास नहीं जा सकते तो आप संदेश के माध्यम से उन तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। अनौपचारिक संदेश वो होते हैं जो हम अपने करीबी निजी जनों को, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, परिजनों को लिखते हैं। ये बधाई हो सकती है या फिर शुभाशीष हो सकते हैं। औपचारिक संदेश वो होते हैं जो हम किसी अधिकारी या फिर किसी ऑफिस के कर्मचारी को लिखते हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। आजकल के समय में संदेश भेजने के और लिखने के कई नए तरीके आ चुके हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, बहुत तरीके हैं आज के वक्त में। संदेश के प्रकार: संदेश के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश में वो आता है जिसमें हम जानकारी केवल किसी एक पर्टिकुलर आदमी को देते हैं, मतलब कोई परिजन को, अपने परिजन को, रिलेटिव्स को या फिर किसी मित्रगण को कोई बधाई या फिर संदेश पहुंचाते हैं, जिसमें वो व्यक्तिगत संदेश होते हैं। फिर आता है पर्व त्योहार संदेश। ये वो संदेश होते हैं जिनमें हम कोई भी समाचार या फिर त्योहार से रिलेटेड संदेश किसी को, अपने परिजनों को ही भेजते हैं। और इनमें अलग अलग तरीके के त्योहार जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। मतलब इनका तात्पर्य किसी को शुभकामना देने के लिए संदेश लिखना। फिर आता है शोक संदेश। इसके अंतर्गत वो संदेश आते हैं जिनमें हम कोई दुखद खबर किसी को देते हैं। मान लो किसी की पुण्यतिथि या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो, तो अगर हमें किसी को बात पहुंचानी तो हम उसको शोक संदेश के अंतर्गत लिखते हैं। फिर आता है शुभकामना संदेश। ये शुभकामना संदेश उनको कहते हैं जिनमें हम किसी को इसके जन्मदिन, सालगिरह या फिर विद्यार्थी को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर कर्मचारियों को उनके पदोन्नति, प्रमोशन के लिए जो दिए जाते हैं। और इन संदेश में मतलब किसी खुशी के अवसर पर किसी व्यक्ति को शुभाशीष या मंगल कामना देने के लिए लिखे जाते हैं। फिर आता है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश में आते हैं जब कोई खबर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को न लिखकर पूरे बहुत बड़े समाज के लिए लिखी जाती है। ये मतलब कोई बड़ा नेता हो गया या फिर कोई बड़ा अभिनेता किसी एक समाज को भेजा, उसको हम सामाजिक संदेश कहते हैं। संदेश लिखते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कि संदेश लिखते वक्त हम सबसे पहले जो ध्यान रखते हैं वो है कि संदेश को एक सीमा, मतलब बॉक्स में या फिर गोले में रखना होता है। एक बार वो प्रारूप, जैसे कि यहाँ पे ये प्रारूप है, इसमें दिख रहा है कि संदेश को मतलब एक बॉक्स के अंदर रखा गया है और संदेश शब्द लिखना सबसे ऊपर अनिवार्य होता है। उसके बाद दिनांक, समय और संबोधन सिर्फ औपचारिक संदेशों में लिखा जाता है, अनौपचारिक में संबोधन नहीं लिखा जाता। फिर बात आती है विषय वस्तु की। विषय वस्तु जितनी संक्षिप्त और सरल भाषा में आप लिख सकते हैं वो लिखे। कम से कम लाइनों में, कम से कम शब्दों में अपनी जो बात है वो दूसरे तक कहें, यही संदेश का मोटिव होता है। और अंत में अपना नाम लिखना जरूरी होता है। और संदेश लिखते वक्त आप किसी दोहे का, श्लोक का उदाहरण नीचे, हाँ, जैसे यहाँ पे किसी को जन्मदिन की बधाई देते हुए संदेश लिखा गया है तो यहाँ पे एक पंक्ति है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इसके माध्यम से इसको आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। हम कुछ चित्रों और रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको और आकर्षक बनाने के लिए। धन्यवाद।